हेलो दोस्तों, माई सेल्फ श्याम। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जर्नल एग्रीकल्चर क्वेश्चन के। जो आपके ये क्वेश्चन है ये इससे पहले किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जर्नल जो है आपका सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिश्ड बाय ISTA। ISTA का जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन। क्या होगा ISTA का फुल फॉर्म? इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी जो आपकी स्टेबलाइज है कहाँ? बनारस में। कब की गई थी? 1960 में। ठीक है। सीड एक्ट वॉज पास्ड इन 1966। 29 दिसंबर 1966 में आपका सीड एक्ट पास हुआ था। जबकि सीड एक्ट केम इन द फोर्थ थ्रू आउट द कंट्री ऑन 2 अक्टूबर 1969। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट। द सीड एक्ट वाज द अप्लीकेबल ओनली द नोटिफाइड काइंड वैरायटी ऑफ द सीड। International Union for the Protection of New Varieties of Plant was established by the International Convention of the Protection of the New Variety of the Plant, which was signed in Paris in 1961. The Government of India enacted the own legislation on the protection of plant variety of the Farmer Rights Act PPV and FR in 2001 में जो आपका लाया गया था। जो PPV एंड FR है एक यूनिक मॉडल है। आप एक तरीके से इन द वर्ल्ड एज अ प्रोवाइडेड इक्वल राइट्स टू फार्मर अलोंग विद द ब्रीडर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेशनल सीड कॉरपोरेशन जो कि आपका आया था 1963 में। ओके, National Seed Corporation was registered on 7th March 1963, limited company in the public sector. National Seed Corporation handed foundation and certified seed of many variety of the crop. Isolation requirement to avoid natural crossing। जो आपका आइसोलेशन होता है उसके लिए किसको वो अवॉइड करता है? आपका नेचुरल क्रॉसिंग विद इन दी अदर अनडिजायरेबल टाइप undesirable type in the field and mechanical mixture. Okay, next बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। टेस्टिंग ऑफ वैरायटी फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अंडर द PPV एंड FR एक्ट NDUS टेस्ट के थ्रू आपका ये किया जाता है। NDUS टेस्ट स्टैंड फॉर, जो इसका फुल फॉर्म होता है नोवेल्टी, डिस्ट्रक्टिवनेस, यूनिफॉर्मिलिटी एंड स्टेबिलिटी टेस्ट। जो आपका किसका फुल फॉर्म है? NDUS। ए न्यू वैरायटी ऑफ रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट आफ्टर द NDUS टेस्ट। जो आपकी नई वैरायटी रजिस्टर्ड की जाती है किसके तहत की जाती है? NDUS टेस्ट के थ्रू। मतलब कि नोवेल्टी, डिस्ट्रक्टिवनेस, यूनिफॉर्मिलिटी एंड स्टेबिलिटी। एसोसिएशन ऑफिशियल सीड एनालिसिस was formed in 1908। जो फादर ऑफ सीड टेस्टिंग है फेयरडिक नोबे। इंडोस्पर्म रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। जो आपका इंडोस्पर्म रिजल्ट है वो किसका है? डबल फर्टिलाइजेशन का है। जेनेटिक प्योरिटी इज मेंटेन बाय, जो आपकी जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन की जाती है किसमें? हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन बनाने में। तो किसके थ्रू की जाती है? आइसोलेशन डिस्टेंस। मतलब कि जो आपके सेल्फ पॉलिनेटेड होंगे उसमें कम आइसोलेशन डिस्टेंस की जरूरत होती है और जो कि आपके क्रॉस पॉलिनेटेड होंगे उसमें ज़्यादा आपको आइसोलेशन डिस्टेंस रखनी पड़ती है। ओके, हेट्रोस्टाइल फ्लावर प्रेजेंट इन ब्रिंजल। जो आपके हिस्ट्रोस्टाइल मतलब डिफरेंट टाइप की स्टाइल होगी आपकी किसमें पाई जाती है? ब्रिंजल में। इन विच क्रॉप प्लॉट टेक्निक इज यूज इन पोटैटो। सीड प्लॉट टेक्निक पुष्करनाथ जी ने दिया था। ट्रू पोटैटो सीड, ये भी आपका पोटैटो से ही रिलेटेड है। ओके,
मैलाचिलेट ग्रीन टेस्ट इज यूज फॉर आइडेंटिटी मैकेनिकल डैमेज। मैलाचिनेट green test used for identifying mechanical damage. Percentage of absorbed water used for photosynthesis. Percentage of absorbed water used in photosynthesis is 0.2%. Seed control order was passed in 1983. Seed year is celebrated during the 1993. वार्म स्टैटिफिकेशन इज कैरिड आउट दी काजू। जो आपका वार्म स्टैटिफिकेशन होता है, स्कैरिफिकेशन में क्या होता है, रबिंग किया जाता है किसी भी सीट को किस पे रख के पेपर पे रबिंग कर दो तो जिसके उसकी डोरमेंसी टूट जाती है। स्टैटिफिकेशन मतलब टेम्परेचर के थ्रू किया जाता है। ओके, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द माइटोसिस डिवीजन, सिंपल सा याद रखना है। इसमें क्या आपसे पूछ रहा है, माइटोसिस डिवीजन का लॉन्गेस्ट फेज जो आपका फेज होता है, फेज का तो आपका होगा क्या, इंटरफेज। पर लॉन्गेस्ट डिवीजन ऑफ द सेल डिवीजन, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल डिवीजन तो क्या होगा आपका, प्रोफेज होगा। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द माइटोसिस डिवीजन वो होगा आपका एनाफेज, और सेल डिवीजन पूछ दे तो वो आपका होगा प्रोफेज। ओके, स्मॉलेस्ट फेज ऑफ द माइटोसिस डिवीजन इज एनाफेज। क्रोमोसोम ऑफ द, मतलब क्रोमोसोम किस स्टेज पे इक्वेटोरियल प्लेट पे इकट्ठा होते हैं वो आपका होता है मेटाफेज। ओके, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द मियोसिस वो आपका होगा प्रोफेज। ओके, क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है, जिसमें आपके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का मतलब होता है कि जैसे कि आपका एक ये क्रोमोसोम हो गया, ये आपका सेंट्रोमियर हो गया, मान लो कि ये आपका सेंट्रोमियर हो गया, ये क्रोमैटिड्स हैं आपके, एक ये क्रोमोसोम हुआ। जब ये क्रोमैटिड और ये क्रोमैटिड आपस में ही जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करेंगे, उसी को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर जो होता है आपका मियोसिस में वो भी प्रोफेज फर्स्ट में पैचिटीन स्टेज में होता है। देख लेते हैं, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस इन द पैचिटीन स्टेज, वो भी ये पैचिटीन जो स्टेज है आपकी प्रोफेज फर्स्ट किस में आता है आपका, मियोसिस फर्स्ट में आता है। टॉप क्रॉस इज द क्रॉस बिटवीन द इनब्रेड एंड ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी। जो आपका टॉप क्रॉस होता है वो इनब्रेड और ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी का क्रॉस होता है। क्रॉसिंग इन हाइब्रिड विद द वन ऑफ द पेरेंट्स इज कॉल्ड बैक क्रॉस। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, क्रॉसिंग ऑफ द हाइब्रिड मतलब कि हाइब्रिड जो आपका F1 बना है, वन ऑफ द हाइब्रिड मतलब कि जैसे मैंने क्रॉस कराया इसका कैपिटल ए क्रॉस बिटवीन स्मॉल ए, आपका क्या आया बनके, कैपिटल ए स्मॉल ए, यही आपका हाइब्रिड हुआ ना, यानी कि F1 को उसके किसी भी वन ऑफ दी पेरेंट से, मतलब कि चाहे इससे करा दें इससे करा दें, तब आपका कहलाएगा बैक क्रॉस। जब आपसे बोल दे रिसेसिव पेरेंट से कराना है तब आपका हो जाएगा, जब हम F1 को रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं तब आपका हो जाएगा टेस्ट क्रॉस, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉसिंग ऑफ द हाइब्रिड। ये देखिए वही चीज जो मैंने आपको बता दी, क्रॉसिंग ऑफ हाइब्रिड विद द रिसेसिव पेरेंट इज, जब हम इसको F1 को रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा रहे हैं तब आपका कहलाएगा टेस्ट क्रॉस। लिंकेज इज द अपोजिट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज जो है आपका बिल्कुल अपोजिट है किसका, क्रॉसिंग ओवर का। सेल वॉल ऑफ द फंगी इज मेड ऑफ काइटिन। मोस्ट एविडेंट फॉर्म ऑफ द RNA इज rRNA जो कि आपका होता है 80%। सिंगल जीन अफेक्टिंग मतलब एक सिंगल जीन जो अफेक्ट कर रहा है मोर देन वन से अधिक कैरेक्टर को तो आपको क्या कहलाएगा, प्लियोट्रॉफी। जब आपका एक सिंगल जीन अफेक्ट कर रहा है वन से एक से अधिक कैरेक्टर को तो आपका कहा जाएगा प्लियोट्रॉफी। पावर हाउस ऑफ दिस सेल इज नोन एज, जो तो सभी को पता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और सिक्का, ऊर्जा का सिक्का किसे कहा जाता है, वो आपका होता है ATP। ठीक है, सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, इसमें कंप्लीटली नहीं लिखा है। सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल यूज्ड फॉर द रेजिंग ऑफ द क्रॉप। और जो कि आपका ग्रेन होता है वो भी आपका फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। वो किस लिए होता है, वो होता है फॉर द इकोनॉमिक पर्पज, जैसे कि आपका फीड या फूड के लिए।
इम्प्योरिटी परसेंटेज ऑफ द सीड लॉट इज नोन एज, वो आपका कहलाता है डोकेज। नेक्स्ट देखते हैं सीड प्लॉट टेक्निक यूज्ड इन पोटैटो गिवन बाय द पुष्करनाथ 1967। नेक्स्ट है आपका सुपीरियरिटी ऑफ द F1। जब आपका F1 सुपीरियरिटी होती है ओवर द पेरेंट्स, जैसे कि आपका दो है पेरेंट्स, कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए, अब इनका क्रॉस कराया, जब इनका ये F1 बना, F1 आया, ये अगर अपने सुपीरियर है किससे, पेरेंट से, तो क्या कहा जाएगा, हेटेरोसिस या फिर हाइब्रिड विगर। मतलब जब संतान अपने पिता से सुपीरियर होती है तो क्या कहलाता है, हाइब्रिड विगर। लॉस ऑफ द रिडक्शन ऑफ द विगर एंड फिटनेस एज रिजल्ट इन ब्रीडिंग, मतलब कि जब हम लोग इन ब्रीडिंग बार बार कराएंगे तो क्या आ जाता है, सेल्फ, जब इन ब्रीडिंग ही कराते रहेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, मतलब कि उसमें वो क्वालिटी नहीं रहेगी, समझे। ये आपका अधिकतर सेल्फ पॉलिनेटेड में होता है। डेवलपमेंट ऑफ द सीड फ्रॉम द एंथर एंड्रोजीनेसिस। टेट्राजोलियम सीड टेस्ट, टेट्राजोलियम टेस्ट इज यूज्ड फॉर सीड वाइबिलिटी एंड ग्रो आउट टेस्ट इज यूज्ड फॉर द सीड प्योरिटी। ये काफी बार क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ चुका है कि टेट्राजोलियम टेस्ट का यूज सीड वाइबिलिटी के लिए करते हैं, जबकि ग्रो आउट टेस्ट का यूज हम लोग सीड प्योरिटी के लिए करते हैं। रूडिमेंट्री रूट ऑफ द सीड सीडलिंग दैट फॉर्म अ प्राइमरी रूट ऑफ यंग प्लांट इज कॉल्ड रेडिकल्स। जो आपकी रूडिमेंट्री रूट ऑफ सीड की होती है वो किसका प्राइमरी रूट ऑफ द यंग प्लांट में, उसको क्या कहते हैं, रेडिकल्स। इन टेट्राजोलियम टेस्ट कलर लिविंग टिश्यू, अगर आपका जिंदा टिश्यू होगा, जब आप टेट्राजोलियम टेस्ट कर रहे हैं तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, आपका रेड हो जाएगा। In India, generally 3 generation system of the seed is used for. In maize, the effect of the foreign pollen of the same generation on the development of the fruit on the phenotype endosperm is called as zinnia. Okay, next है अपना pure seed percentage is Abel Moschus esculenta। जो आपका pure seed percentage होता है Abel Moschus esculenta यानी कि भिंडी, ये आपका है लेडी फिंगर का साइंटिफिक नेम, ठीक है। और जो आपका लेडी फिंगर की फैमिली होती है वो होती है आपकी मालवेसी। ओके, जो इसका फ्रूट टाइप होता है वो होता है आपका कैप्सूल। स्लो ड्राइंग सीड इज अ पल्स, जो धीरे धीरे ड्राई होते हैं। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज, ये क्या है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य। Tip 23A is male sterility is bajra. Application of the principle of genetic for the improvement of humankind is called eugenic. Adoption of adjustment of and introduce of the new variety. जब आपका, जैसे कि आप कोई भी नई वैरायटी ला रहे हैं तो आपको अडॉप्ट करने के लिए उसी को कहते हैं एसिमिलाइजेशन। सीड कंट्रोल ऑर्डर वाज पास्ड इन 1983। डिटेसलिंग इज द टेक्निक, आपका डिटेसलिंग, जब आप टेसल मेल पार्ट को हटा देंगे, मेज में जब आप मेल पार्ट को टेसल को हटा देंगे, उसी प्रोसेस को आपका कहा जाता है डिटेसलिंग। नेक्स्ट है आपका रो पुलिंग इज प्रैक्टिस इज गुड सीड सेट इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ऑफ राइस। जो आपका रो पुलिंग इज प्रैक्टिस की जाती है किसके लिए, किसमें की जाती है, आपका राइस में। ओके, आइसोलेशन डिस्टेंस ऑफ द हाइब्रिड राइस सीड प्रोडक्शन, जो आपका होता है हाइब्रिड राइस सीड प्रोडक्शन के लिए वो 200 होता है। ओके, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर पे कोई नया वीडियो लेकर के, तब के लिए जय हिंद जय भारत।